नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि गोल्ड हॉल मार्किंग का दायरा बढ़ाने पर सहमति बन गई है। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है और जल्द इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अमरीश पांडे इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। अमरीश, बताएं क्या अपडेट इस खबर में? मृत्युंजय, अपडेट ये है कि आज दोपहर में ये बैठक जिसमें उपभोक्ता मामले के सचिव थे, साथ साथ सीसीपीए था, इसके अलावा बीआईएस और एनटीएच के लोग थे और तमाम स्टेक होल्डर्स यानी इंडस्ट्री बॉडी और एसोसिएशन ये सभी शामिल थे। सरकार ने उनसे ये कहा है कि 288 जिलों में अभी ऑलरेडी ये मैंडेटरी है हॉल मार्किंग, और इसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के हित का ये फैसला है और इससे कहीं ना कहीं भरोसा भी बढ़ेगा ज्वेलर्स पर, जिसको लेकर वो पूरी लिस्ट उनके साथ साझा की गई थी। उनको चिंता थी कि क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास है कि उन जेलों में इसको लेकर कोई चिंता नहीं होगी या फिर ऐसा ना हो कि माल डंप हो जाए और उसके बाद वहां से माल निकल न सके। इस सारी शंकाओं का सरकार ने समाधान किया है और एक आम सहमति बन चुकी है। अगले कुछ दिनों में इसको औपचारिक मंजूरी के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, यानी कि अब देश में लगभग 350 ऐसे होंगे जहाँ पे गोल्ड की हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी और इसका नोटिफिकेशन अगले कुछ दिनों में जारी हो जाएगा। ओके, तो अगले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी होगा। और जो बात अमरीश बता रहे हैं कि आज इसको लेकर मीटिंग थी जो संबंधित पक्ष हैं उनके साथ में, और मीटिंग के बाद ये सहमति बनी है कि 56 और जिलों को जोड़ा जाए हॉलमार्किंग की लिस्ट में। अभी 288 जिलों में हॉलमार्किंग मैंडेटरी है, इसमें 56 और जिले जुड़ जाएंगे जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क गोल्ड ही मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है हॉलमार्किंग को लेकर के। अमरीश, एक सवाल आपसे और कि पूरे देश में धीरे धीरे इसे लागू होना है, तो क्या इंडस्ट्री तैयार है इस वक्त 56 और जिलों में, या इंडस्ट्री की तरफ से कुछ आपत्ति भी दर्ज की गई इस बैठक में? इंडस्ट्री की तरफ से बस एक ही बात पूछने को थी कि अगर ऐसा ना हो कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो और हम इसको मैंडेटरी कर दें, जिससे कि वहाँ के ज्वेलर्स को परेशानी होगी, उनके पास जो माल पड़ा हुआ है बिना हॉल मार्किंग का, उस माल का क्या होगा, क्या उसके लिए कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा? तो सरकार ने उनको यही कहा है कि जितने जिले अभी हैं मैंडेटरी के दायरे में, उसमें 90% से ज्यादा का जो गोल्ड ट्रेड है वो होता है। बाकी जिलों में उतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता है और उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बीआईएस ने ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है। यानी कि अगर हम आज से भी उसको लागू करना चाहते हैं तो कल से जो सोना वहां पे जाएगा उसके सर्टिफिकेशन में जो ऑन एन एवरेज अभी मौजूदा समय में जो समय लग रहा है, लगभग उतना ही समय या उससे हो सकता है कि 1 आध घंटे का ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए उसकी चिंता आप न करें, इस बात का आश्वासन सरकार की तरफ से उनको दिया गया था। और इसके साथ साथ जो उनका दूसरा सवाल था कि क्या हमको जो बिना हॉलमार्क वाला सोना रखा हुआ है या जो गोल्ड ज्वेलरी हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई है उसको बेचने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, उसके लिए सरकार ने यही कहा है कि एक बार हम इसको लागू करके देखना चाहते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो उसकी एक बार समीक्षा की जा सकेगी, लेकिन फिलहाल यही है कि 56 जिलों में अगले कुछ दिनों में मैंडेटरी हो जाएगा गोल्ड हॉल मार्किंग। तो 56 और जिले हॉलमार्किंग की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और धीरे धीरे इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट करना है। सरकार का मकसद यह है कि कंज्यूमर को प्योर गोल्ड मिले और जो कैरेट बताया जाए उतने कैरेट का ही गोल्ड मिले, ये कोशिश है और उसी दिशा में ये प्रयास हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा भी जुड़ रहे हैं। संयम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी हमारे रिपोर्टर ने खबर दी कि आप लोगों की मीटिंग थी आज, जिसमें 56 और जिलों को हॉलमार्किंग की लिस्ट में जोड़ने पर सहमति बन गई है, राइट सर? राइट। अच्छा, तो आप इस खबर पे मुहर लगा रहे हैं
कि 56 और जिले हॉलमार्किंग की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे? 56 और जिले जो है उनको शामिल करने की बात हुई है। हाँ। हमने ये कहा उन्हें कि भाई अगर 56 जिले आप ऐड कर रहे हो ठीक है, लेकिन बहुत जिले ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक हॉलमार्किंग सेंटर है और बहुत टाइम पर वो भी हॉलमार्किंग सेंटर कभी बंद हो जाए 2-3 महीने बाद, तो वो मोटो आप उस हॉलमार्किंग उस जगह को को मैंडेटरी हॉलमार्किंग से बाहर निकाल दिया जाए। धीरे धीरे हमको पूरे इंडिया को इसके अंदर लेना है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, हम फुल सपोर्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बराबर तरीके से आगे लेके जाएं। आज फर्स्ट पॉइंट ऑफ हॉलमार्किंग गवर्नमेंट ने लागू किया है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ हॉलमार्किंग मतलब कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग जगहें हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, वहां पर ही हॉलमार्किंग सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सुझाव जीजेसी से ये भी गया कि अगर कोई बड़ा हॉलमार्किंग वाले यहाँ पर 2 सेंटर या 3 सेंटर करते हैं तो बाकी कोई छोटे गांव के अंदर या दूसरी जगह के ऊपर भी एक सेंटर करना उनको अनिवार्य हो। जो ये पॉइंट उन्होंने अपने एजेंडा के अंदर मेरा जी 10 सेकंड रुकिए जरा, मैं अपनी टीम को ये बता दूं कि आप सूत्र हटा दें, क्योंकि जो सूत्र थे हमारे वो हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। सही है मेरा जी, अब इन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया कि हाँ 56 और जिले शामिल हो रहे हैं, तो अब सूत्र तो अब सार्वजनिक हो गया है, आपने ऑफिशियली बोल दिया है। और ये सबसे पहले खबर ये आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं, अमरीश ने इस खबर को ब्रेक किया, उस पर सही है मेहरा जी मुहर लगा रहे हैं। तो अब जरा कंटिन्यू करें मेहरा जी आप। नहीं, मैंने कहा ही नहीं सूत्र कोई बात, मैं तो डायरेक्ट हम वहाँ पर हम लोग सूत्र चला रहे थे सर। हमने चूंकि हमारे पास खबर आई थी तो हमने सोर्सेज के हवाले से खबर चलाई थी, लेकिन चूंकि अब आपने कंफर्म कर दिया तो कंफर्म हो गई खबर। सर आप बताएं। ये बात हुई आगे और हमने ये कहा है आगे कि भाई अगर कोई भी सेंटर्स जो हैं, मेजर सेंटर 5 सेंटर 10 सेंटर जितने हॉलमार्किंग वाले हैं वो इमीडिएटली उधर ही चालू करना चाहते हैं। वही मेजर सेक्टर्स में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई ऐसे सेक्टर्स में चालू करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी अनिवार्य कर दिया जाए कि अगर 2 या 3 सेंटर बड़े एरिया में करते तो छोटे एरिया के अंदर भी वो सेंटर को कराया जाए, बनाया जाए। और एक अगर पीस हॉलमार्किंग के लिए भेजा जाता है तो 250 रुपए लगते हैं, जबकि ज्यादा क्वांटिटी में 10 पीस से ज्यादा भेज जाते हैं तो 45 रुपीज के आसपास लगते हैं। तो उनको ये बोला गया कि अगर 1 पीस भी करने आए कोई छोटा रिटेलर तो उसको भी अब 45 रुपीज के अंदर ही लगाया जाए, जिसके ऊपर भी वापस बात होगी उनकी तरफ से। तो पूरा सारे ऑर्गेनाइजेशंस का फुल सपोर्ट है। तो ये 56 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसा करने की सोच है, और उसके अलावा भी आगे भी अगर उनको करना चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बराबर हो तो उसको आगे लेके जाने के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई एसोसिएशन को, काउंसिल को, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर आगे बढ़ाने को। और पूरे देश को आने वाले साल उन्होंने कहा है कि 6 महीने से साल का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर बाकी सेंटर्स भी लाना चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सामने आ जाएगा तो उसको आगे लेके जाने के अंदर हमें कोई तकलीफ नहीं है। इंफ्रा तैयार कब तक हो जाएगा सर? देखिए 6 महीने से साल का टाइम दिया गया है। टाइम ज्यादा नहीं ले रहे सर आप लोग? देखिए कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 100 किलोमीटर का रेडियस है इसके अंदर, और अगर कोई व्यापारी जैसे जिसके पास एक फादर और सन काम कर रहे हैं, और आज अगर वो अपनी दुकान बंद करके थोड़ा ना 100 किलोमीटर आगे जाकर अपनी दुकान हॉलमार्किंग कराएगा, फिर अगले दिन वापस आएगा, दुकान चलाएगा कौन? तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हो जहां पर ज्वेलर को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम पूरे सिस्टम के साथ हैं, प्योरिटी को बरकरार रखने के साथ है, सब चीजों के साथ है, लेकिन कोई पे ज्वेलर को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, सिक्योरिटी में तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ऑपरेशंस के अंदर तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उसका नजर रखी जाए। वही हमने हॉलमार्किंग के अंदर कंज्यूमर अफेयर्स को बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों को इसमें शामिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये खबर सबसे पहले हमारे साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए। तो नई खबर 56 और ज़िलों में हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने जा रही है, और इसको लेकर आज एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की एग्री मार्केट के ऊपर। और एग्री मार्केट में आज ज़बरदस्त, मतलब आप यूँ कहें कि लड़ाई रही एक तरफ तेजी मंदी के बीच, और ग्वार में आप देखिए जो ग्वार की शुरुआत है वो हल्की तेज़ी के साथ हुई, उसके बाद ग्वार में गिरावट बढ़ गई, बढ़ने के बाद फिर तेज़ी आई, तेज़ी अच्छी खासी बढ़ी, 6200 के ऊपर चला गया था ग्वार सीट, लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो फिर 6100 पर ही हुई और ऊपर से मार्केट नीचे आ गया। तो तेज़ी मंदी के बीच आज पूरे दिन ये लड़ाई चलती रही। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट, दिनेश भट्टर साहब हैं, प्रथमेश माल्या हैं, और हमारे साथ भाविक पटेल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पुखराज जी, ग्वार में ये चल क्या रहा है सर? मतलब आप बताइए कि हम तो 2 एजेंसी जानते हैं, एक तो स्काईमेट, एक तो IMD, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपने आप में इंडिविजुअल एजेंसी हैं, मानसून को लेकर कुछ भी खबर लिखते हैं सर। तो हुआ क्या ग्वार में आज, ये बताइए।
जी देखिए मतलब जी, कल एक मैसेज चल रहा था सोशल मीडिया पर कि 15-17 जिलों में येलो अलर्ट किया गया है पश्चिमी राजस्थान सहित, और अच्छी खासी बरसातें होगी। और ये अफवाहें उड़ती रही, हालांकि लोगों का इस पे विश्वास नहीं था, पर ये अफवाहें उड़ी और एक तरफ से ऑपरेटर को मौका मिला, जोबर को मौका मिला और उसने दे दनादन मार दिया। अब ये वही ऑपरेटर है वो इसको मेंटेन कर रहा है जहां तक है, क्योंकि मौसम विभाग, स्काईमेट और आईएमडी दोनों तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं, ये समाचार आ रहे हैं कि अगस्त के अंदर बरसात नहीं है और सितंबर में मानसून रिटर्न, मतलब फर्स्ट वीक में ही रिटर्न हो सकता है, ऐसे मैसेज मौसम विभाग के सूत्रों से मिले हैं। तो ऐसे समाचारों पे ग्वार का बाजार बिल्कुल नहीं घटना चाहिए था, और जो घटा हुआ था कल का बाजार वो भी वापस बढ़ जाना चाहिए था। पर ये जबरदस्त ऑपरेटिंग की वजह से ग्वार वापस दबाव में आ गया। एक दो बार उठने के इसने प्रयास किया, और जैसा कि परचून का जो व्यापार होता है, परचून के अगेंस्ट ये लोग ट्रेड करते हैं और परचून का मनोबल कमजोर करते हैं। मर्तुल जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से टेक्निकल कोड रजिस्टर्ड व्यक्ति ही दे सकता है, उसी तरह से मौसम की भविष्यवाणी पर भी ये रोक लगनी चाहिए कि हर कोई मौसम की भविष्यवाणी नहीं दे पाए, अधिकृत एजेंसी ही मौसम के बारे में बताए। तो इससे इस अफवाह से जो किसानों का या व्यापारियों का जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके। इस और कोई ना कोई कदम तो सेबी को उठाना पड़ेगा। सेबी ये कदम भी उठा सकती है कि वायदा में जो चीजें चल रही है उसकी टेक्निकल कॉल रजिस्टर्ड द्वारा, और उसके लिए जो यदि कोई मौसम की कॉल देता है तो वो भी अधिकृत एजेंसी के द्वारा ही होनी चाहिए। अन्यथा तो ये एक तरह से आप देख लीजिए, आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, मनोबल कमजोर करने का प्रयास है, और एक तरह से हमारी भाषा में कहे तो ये जेब कट्टी है। मर्तुंजय जी, जेब कट्टी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। बताइए, इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, और आज हमने खुद क्लियर किया, आज हमारे साथ स्काईमेट के साइंटिस्ट थे और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि एक हफ्ते तक पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं है। कल हमने आईएमडी के साइंटिस्ट से बात की थी, उन्होंने भी कहा कि राजस्थान में बारिश कम रहेगी अगस्त के महीने में, साफ साफ क्लियर किया। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते राजस्थान जयपुर आईएमडी के जो हेड हैं उनसे बात की, उन्होंने भी यही बात कही थी। उसके बाद भी अफवाह यहाँ पर फैलाई जा रही है और लोग यकीन भी कर ले रहे हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इसको लेकर कुछ रेगुलेशन होना चाहिए कि मौसम की भविष्यवाणी कोई भी ना करने लगे। इससे किसानों को नुकसान होता है, कारोबारियों को नुकसान होता है, और निश्चित तौर पर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। लेकिन भट्टर जी, ये जरा बताइए सर कि मानसून की खबर, मतलब सब लोग ये कह रहे हैं अब, मतलब 80 या 90-10 का रेशियो होगा, मतलब 90% लोग ये मानते हैं कि मानसून अभी कमजोर रहेगा और फसल को नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी ग्वार में सर बिकवाली आ जाती है, क्या हो रहा है ये? नमस्कार मृत्युंजय भाई, अभी क्या है, मानसून के नाम का सट्टा है। मानसून में मानसून की बातें आती रहती है, और मानसून को लेकर क्या है, जल्दी मानसून को लेकर लोग जल्दी ट्रेड को है ना, अपने ट्रेड को घुमाते हैं। तो जो ट्रेड जैसे चक्री गम वही घूमता है क्या? चक्री गम की कहानी सुनते हैं कई बार। चक्री गम में नहीं है सर, ये फिजिकल ट्रेड है। नहीं, चक्री गम कुछ नहीं है, फिजिकल ट्रेड ही है। स्टॉकेज लेते हैं, हम रूपी लेते हैं बाजार के अंदर। क्या सर, मैं बड़ा देखता हूँ भट्टर जी, सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है चक्री गम, क्या होता है सर, जरा समझाइए एक बार। चक्री गम क्या है? मतलब ये ऐसा नहीं है, फिजिकल ट्रेड है ये, चक्री गम नहीं होता है, फिजिकल ट्रेड होता है। और फिजिकल में क्या है, जैसे वायदा चल रहा है, वायदा तो एक सीमित टाइम के ऑफ हो जाता है, उसका ट्रेड प्राइवेट में चलता नहीं है, कोई करता भी नहीं है। तो जो ये गम का ट्रेड होता है वो फिजिकल ट्रेड, फिजिकल भाव में ट्रेड होता है। तो फिजिकल के अंदर इसके भाव अपडेट होते हैं, प्राइवेट के अंदर जैसे मानसून की बात, जैसे बाजार में जो होता है उसी को चक्री बोलते हैं क्या? वो चक्री का मतलब ऐसा एक नाम है, चक्री, बाकी तो चक्री नहीं है, फिजिकल ट्रेड होता है। पुखरा जी, क्या होता है सर ये चक्री गम? पुखरा जी ये चक्री गम क्या होता है सर, जो घूमता रहता है ये देखिए, ये फिजिकल का नाम ले या कुछ भी नाम ले, ये चक्री गम वो है जो एक जगह से डिलीवरी होता है, एक जगह तुलता है, बीच में 100 जगह ये बिक्री होता रहता है, 100 जगह इसकी खरीद फरोख्त होती है, फिर लास्ट एक जगह इसकी सेल का या परचेज का काम होता है। तो ये चक्री गम वो वैसा ही है जैसा हम ये मान लें कि ये वायदा बाजार है। ओके, प्राइवेट का वायदा बाजार है ना? जी नहीं बोल सकते सर, इसको फिजिकल ट्रेड बोल सकता है। अच्छा, फिजिकल अंदर वो सामने वाला
ट्रेड बाइंग का करे और बाद में बेचे तो लिए बेचेगा जो उसका ट्रेड है, और कुछ चक्रीगम का मतलब यही है सर, फिजिकल ट्रेड ही है। बाकी अगले 7, 8, 10 दिनों के अंदर बारिश नहीं आई ना, तो इसमें फसल को लेकर एक नुकसान होने की बात भी आ सकती है सर इसमें। अच्छा, तो ऐसे में फिर प्राइस क्या होगा भट्टर जी? प्राइस मुझे ऐसा लगता है पिछले साल से फसल 20-25% बारिश आए तो भी 20-25% बीजे के कारण कम रहेगी। फिर भी इस साल है ना 5500 का गवार मुझे लगता है अच्छी बात। सेकंड बारिश का राउंड भी आए और फिर भी बाजार मुझे लगता है 5500-600 का गवार कहीं पे भी घटेगा नहीं सर। और ऊपर में अभी 25 अगस्त तक अगर बारिश की तेजीमंदी चले तो अभी 6400-500 का 6400-500 का गवार भी नहीं लेना चाहिए सर ऊपर में। पुखराज जी, आपका क्या व्यू है सर? बारिश नहीं दिख रही है, बारिश तो 5 दिन बाद में दिखा दे, कोई तरह की मौसम की रिपोर्ट में पॉजिटिव मौसम अभी तो मौसम कमजोरी बताया जा रहा है, तो पुखराज जी आपका क्या व्यू है सर? कि क्योंकि क्रॉप डैमेज की खबर आने लगी है, तो आपके हिसाब से क्या होगा आगे प्राइस? जी देखिए, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि यदि अल नीनो आया तो ग्वार 6500 रुपए हो गया, तो एक बार तो ये लगभग 6500 रुपए हो गया। अब ये जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की फसल की रिपोर्टें आ रही है, हर दिन फसल को नुकसान हो रहा है, फसल सूख रही है, ये मैंने खुद ने भी देखा है। और वरिष्ठ किसान जिनसे मेरी बात होती है उन्होंने भी ये बताया मेरे को कि यदि अगले 5-10 दिन बरसात नहीं होती नुकसान बढ़ता जाएगा, और अगर ये सितंबर फर्स्ट वीक में भी बरसात नहीं होती है तो आप उनकी भाषा में, किसान की भाषा में बोले फसल सुपाकट है। नहरी फसल तो आपको मिल जाएगी, कुओं की फसल भी आपको मिल सकती है, पर बरानी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बरानी के अंदर तो हालात खराब हो जाएंगे, उसके अंदर ग्वार का पशु चारा भी शायद आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा वरिष्ठ किसानों का, बुजुर्ग किसानों का मानना है। और मैं भी कई बरसों से यानी 84 से फसल को देख रहा हूँ, मुझे भी ये लग रहा है कि जो मौसम अभी चल रहा है उस मौसम में फसलें रोजाना हर दिन बर्बाद हो रही है और हर दिन नुकसान हो रहा है फसल को। जी मर्चेंट जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फसल को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, भट्टर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माल्या जी, गोल्ड का मार्केट नीचे आया है, 5 मंथ के लो पर है ग्लोबल मार्केट में गोल्ड, क्या करें आज के लिए ट्रेड? गुड इवनिंग नितिन जी। मेरे ख्याल से गोल्ड में कंटिन्यूस प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये प्रेशर बना रहेगा। 58,470 पर गोल्ड को सेल करना चाहिए। 58 फिलहाल यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए आज के सेशन में, और 58,470 पे बाई करेंगे। 58,310 का स्टॉप लगाएंगे, ऊपर में टारगेट 58,800 के लिए रखेंगे। ओके, आपका व्यू भाविक जी, सिल्वर पे क्या होगा? सिल्वर में क्या करना चाहिए? जी, सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन अगर देखें तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 69,800 के करीब अगर आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 70,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69,300 का। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और अंकित हैं पहले कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं। पूछिए अंकित। मेरे को ये जानना है कि आगे सरसों में क्या है फ्यूचर में। सरसों का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं, बताइए भाविक जी क्या लग रहा है मस्टर्ड में भी आगे आपको? देखिए, मस्टर्ड में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमें और शायद करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑल्दो मुझे मेजर करेक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2% की अभी भी गिरावट लग रही है। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई मस्टर्ड पे। क्रूड पर आपका कमेंट क्या होगा प्रथमेश जी? कच्चे तेल में कोई ट्रेड लेना चाहिए अभी? मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है इस काउंटर में। हाल फिलहाल में आज के दिन के लिए अगर कोई ट्रेड करना है तो 6640 पे बाई करने की सलाह रहेगी। 6570 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 6780 के लिए रहेगी। ओके, ठीक है, तो कच्चे तेल पर आपका ये व्यू। इस वक्त क्रूड का भाव है 6648 और बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड इस वक्त दिखा रहा है। मेटल में कोई कॉल भाविक जी आज के लिए? मेटल में कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे बेस मेटल्स में अगर देखें तो कॉपर ही है जिसने उसका जुलाई का लो है वो ब्रेक नहीं किया, और जुलाई के लो के करीब ही उसने सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत रिकवरी दे रहा है। हालांकि सारे बेस मेटल्स में रिकवरी है, कॉपर मुझे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है। तो आई थिंक कॉपर में अराउंड 722 आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव। टारगेट रख सकते हैं 730 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 717 का। ओके, ठीक है, तो कॉपर पर आपका ये कमेंट। कॉपर के अलावा और कोई कॉल आपके पास है इस वक्त माल्या जी, जहां पर आपको लगता हो कि हाँ ट्रेड लेना ठीक रहेगा?
जिंक पे मेरे ख्याल से 215 तक का उछाल देखने को मिल सकता है एक बार के लिए। 211 पे ट्रेड हो रही है कमोडिटी, 211 के पास में ही बाय करना चाहिए, 209 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 215 के लिए रहेंगे। ओके ठीक है, तो जिंक पे आप नज़र रखिए जहां पर आपके लिए ट्रेड लेना फायदे का सौदा हो सकता है। भाविक जी, ग्वार में क्या करें? कल आज मार्केट बड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बारिश कम बताई जा रही है, फसल को नुकसान की बात हो रही है, क्या करें कल के कारोबार में ग्वार में? देखिए, आपके एक्सपर्ट ने अच्छा बताया है कि अगर हम देखें तो अभी भी एटलीस्ट फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग ही है, बारिश तो नहीं लग रहा है, तो प्राइसेस ऊपर ही जाने चाहिए, बट पता नहीं क्यों नीचे आ रहा है। बट नीचे भी अगर टेक्निकली में देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है 5800 के करीब। तो अगर कल अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे जाता है अराउंड 6000 से 5950 के बीच में, तो आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट रख सकते हैं का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5700 का। तो कल अगर नीचे गिरावट आती है अराउंड 6000 से 5950 के बीच में, तो लॉन्ग कर सकते हैं। तो आप करें गिरावट पर बाय करें ग्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर चतुर सिंह है हमारे साथ, पूछिए सिंह साहब। जी जी जी, मेरा सवाल है सर, 2 महीने का ग्वार का व्यू क्या है? मौसम भी कमजोर है, आईएमडी और स्काईमेट दोनों वेदर एजेंसियां बता चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 2 महीने का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, 2 महीने में क्या देख रहे हैं प्राइस आप भाविक जी ग्वार का? देखिए, 2 महीने का तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट एटलीस्ट जैसे अभी बताया कि मुझे लग रहा है कि अगर बारिश नहीं आती तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक मुझे लग रहा है कि 6500 से 6600 के बीच में हम देख सकते हैं। 2 महीने का आउटलुक थोड़ा लंबा रहेगा। ओके, नेचुरल गैस पर आपका व्यू माल्या जी, एनजी में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? जी मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में बाय करना चाहिए 213 पर, 206 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट करें 228 के लिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रथमेश माल्या जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।